सी प्रोग्रामिंग में लूप्स का इस्तेमाल तो हम सब करते ही हैं, लेकिन सोचिए क्या हो अगर चलते हुए लूप के बीच में ही उसे रोकना पड़ जाए, या मान लीजिए किसी एक स्टेप को स्किप करके सीधा अगले पर जाना हो। तो आज हम सी के दो ऐसे ही बड़े जबरदस्त कंट्रोल स्टेटमेंट्स को समझने वाले हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। कभी कभी लूप पर ज्यादा कंट्रोल चाहिए होता है। जो लूप की मेन कंडीशन है ना, वो हमेशा काफी नहीं होती। खास तौर पर तब जब बीच में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी उम्मीद ना हो। और बस ठीक इसी जगह पर ब्रेक और कंटिन्यू जैसे पावरफुल टूल्स काम आते हैं। ये हमें लूप के नॉर्मल फ्लो को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलने की पूरी आजादी देते हैं। अच्छा, एक सेकंड के लिए जरा बेसिक्स पे वापस चलते हैं। एक लूप को ना एक रोबोट की तरह इमेजिन कीजिए। एक ऐसा रोबोट जो एक ही काम बार 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 करता रहता है तो ये बहुत काम की चीज, लेकिन कभी कभी हमें उससे बताना पड़ता है कि भाई अब रुक जाओ, या फिर ये वाला स्टेप छोड़ दो। सी में लूप का लॉजिक बड़ा ही सीधा साधा है। जीरो का मतलब है फॉल्स या नहीं, और जीरो के अलावा कोई भी नॉन जीरो वैल्यू वो है ट्रू, यानी हाँ। बस इतना ही। जब तक कंडीशन हाँ बोलती रहती है, लूप चलता रहता है। तो सी में मोटे तौर पे तीन मेन लूप्स हैं, व्हाइल और फॉर। ये है एंट्री कंट्रोल्ड, मतलब ये काम शुरू करने से पहले पूछते हैं भाई चलूं क्या। अगर जवाब ना है तो वो एक बार भी नहीं चलेंगे। दूसरी तरफ है डू व्हाइल। यह है एग्जिट कंट्रोल्ड। ये पहले काम कर देता है और फिर पूछता है एक बार और चलूं। इसी वजह से ये कम से कम एक बार तो जरूर चलता ही चलता है। अब सोचिए, मान लीजिए एक ऑनलाइन स्टोर का कोड लिखा जा रहा है। कोई यूजर अपनी कार्ट में आइटम्स देख रहा है। अब क्या ये चाहेंगे कि वो पूरे 100 आइटम्स देखें अगर उसे अपनी पसंद का आइटम 5वें नंबर पर ही मिल जाए और वो चेकआउट करना चाहे? नहीं ना। बस यहीं पर हमें ज्यादा कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। तो हमारा पहला टूल है ब्रेक स्टेटमेंट। इसे लूप का इमरजेंसी एग्जिट भी कह सकते हैं ना, बिल्कुल एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह है। जैसे ही कंपाइलर इसे देखता है, वो जिस भी लूप के अंदर होता है उसे फौरन रोक देता है और सीधा लूप के बाहर। कोई सवाल जवाब नहीं, कोई अगला पिछला स्टेप नहीं, बस फुल स्टॉप। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है किसी लिस्ट या एरे में कोई वैल्यू ढूंढना। यहां देखिए, हम 30 को ढूंढ रहे हैं। अब जैसे ही हमें 30 मिल जाता है तो क्या हमें लिस्ट में आगे देखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो ब्रेक क्या करता है, लूप को वहीं रोक देता है। इससे हमारा टाइम भी बचता है और प्रोसेसिंग पावर भी। चलिए देखते हैं कि यह असल में काम कैसे करता है। लूप शुरू होता है i = 0 से। 10 30 के बराबर नहीं है, ठीक है। लूप आगे बढ़ता है। अब i = 1 पर 20, ये भी 30 के बराबर नहीं है। लेकिन जैसे ही i = 2 होता है, 30 30 के बराबर मिल गया। कंडीशन सच हो गई, ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ और लूप वहीं का वहीं खत्म। चलिए, अब आते हैं अपने दूसरे टूल पर। इसे प्रोग्रामिंग का स्किप बटन कह सकते हैं। यह है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू बिल्कुल एक स्किप बटन जैसा है। ये लूप को खत्म नहीं करता। ये तो बस कंपाइलर को कहता है, सुनो, इस बार का जो बाकी काम है उसे यहीं छोड़ो और सीधा अगले राउंड पर चलो। इसका एक बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल है डेटा को क्लीन करना। मान लीजिए हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के स्कोर्स हैं, लेकिन उनमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी हैं जो कि जाहिर है गलत हैं। तो कंटिन्यू की मदद से जब भी कोई नेगेटिव स्कोर मिलता है, हम उसे इग्नोर करके, मतलब स्किप करके अगले स्कोर पर चले जाते हैं। इसका फ्लो समझते हैं। लूप शुरू हुआ, स्कोर है 85, वो प्रिंट हो जाता है। अगली बार स्कोर है -1। अब इफ कंडीशन ट्रू हो गई और कंटिन्यू चल गया तो ये प्रिंटफ वाली लाइन को स्किप कर देगा और सीधा i = 2 पर पहुंच जाएगा। इस तरह सिर्फ वैलिड डेटा ही प्रोसेस होता है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, ब्रेक का मतलब है स्टॉप, ये लूप से पूरी तरह बाहर निकाल देता है। और कंटिन्यू का मतलब है स्किप, ये सिर्फ करंट इटरेशन को छोड़कर अगले पर ले जाता है, लेकिन रहता लूप के अंदर ही है। लेकिन तब क्या होता है जब एक लूप के अंदर एक और लूप हो, जिसे नेस्टेड लूप कहते हैं। चलिए इसे भी देखते हैं। यहां एक गोल्डन रूल याद रखना है, ब्रेक और कंटिन्यू हमेशा, और मैं रिपीट कर रहा हूं, हमेशा सिर्फ अपने सबसे करीबी यानी सबसे इनर लूप पर ही असर डालते हैं। इस कोड में देखिए, जब j की वैल्यू 1 होती है तो ब्रेक सिर्फ अंदर वाले j लूप को तोड़ता है। बाहर वाला i लूप वो अपना काम करता रहता है, वैसे का वैसा ही। अब ये टूल्स हैं तो बहुत पावरफुल, लेकिन इनका इस्तेमाल करते वक्त कुछ आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये
कि ब्रेक या कंटिन्यू को कभी भी लूप या स्विच के बाहर इस्तेमाल मत कीजिए, कोड कंपाइल ही नहीं होगा। दूसरी गलती, ये मत मानिए कि कंटिन्यू लूप को खत्म कर देता है, नहीं, वो सिर्फ स्किप करता है। और सबसे खतरनाक, व्हाइल लूप में कंटिन्यू से पहले अगर लूप चलाने वाले वेरिएबल को अपडेट नहीं किया तो एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगे। ये एक क्लासिक मिस्टेक है। देखिए, यहाँ काउंट की वैल्यू कभी घट ही नहीं रही है। इसका मतलब काउंट ग्रेटर देन 0 वाली शर्त हमेशा हमेशा सच रहेगी। ये उस कार की तरह है जिसका इंजन तो चल रहा है, लेकिन वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, बस चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। और इसका फिक्स बहुत आसान है, बस लूप के अंदर काउंट की वैल्यू को हर बार 1 से कम कर दीजिए। ये एक छोटी सी लाइन ये पक्का करती है कि लूप कभी ना कभी जाकर जरूर रुकेगा। सी में ना कॉमा ऑपरेटर जैसे कुछ एडवांस्ड सिंटैक्स भी होते हैं। ये एक ही लाइन में कई काम करने की फैसिलिटी देते हैं। हाँ, इनसे कोड छोटा जरूर हो जाता है, पर अक्सर उसे पढ़ना और समझना मुश्किल हो जाता है। देखिए, ब्रेक और कंटिन्यू जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट्स जबरदस्त पावर देते हैं, लेकिन पावरफुल टूल्स के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए हमेशा ऐसा कोड लिखने की कोशिश करनी चाहिए जो साफ हो, क्लियर हो और जिसे कोई दूसरा भी आसानी से समझ सके। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है, क्या कुछ लाइंस बचाने के लिए मुश्किल और क्लेवर कोड लिखना बेहतर है, या फिर कोड की क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी हमेशा पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए? इस पर सोचना जरूरी है।